हेलो इन्वेस्टर, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की मैं बात करने वाला हूं उसका नाम तो आप ऊपर देख ही रहे होंगे, कैंपस एक्टिवेयर, जिसका शेयर प्राइस चल रहा है 241 रुपए। दोस्तों, इस स्टॉक की जो मेरी दूसरी वीडियो है, फर्स्ट वीडियो जब मैंने बनाई थी आज से 1-1.5 मंथ पहले, उसमें भी दोस्तों ये जो स्टॉक था 240 रुपए था। ठीक है, और जो भाई शॉर्ट टर्म के लिए इस स्टॉक में बैठा हुआ है कि भाई हम थोड़े दिन बैठेंगे और अच्छा प्रॉफिट निकाल कर चले जाएंगे, तो भाई भूल जाओ। ठीक है, जिस तरह से ये स्टॉक 1 मंथ से टस से मस नहीं हुआ है, वहां पर ही बैठा हुआ है, तो आप इससे क्या ही उम्मीद कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, क्या आप इसमें होल्ड करके बैठे हो? अगर आप इसमें होल्ड करके बैठे हो तो कब तक आपको बैठे रहना चाहिए? या आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो किस लेवल पर आप जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो? तो आइए दोस्तों डिस्कशन करेंगे, जहां पर ये जो वीडियो है दोस्तों एजुकेशन पर्पस के हिसाब से रहने वाला है, जहां पर मेरी कुछ कंडीशन है, जो नजरिया है वो मैं अपना शेयर करने वाला हूं, जो मेरी नॉलेज है वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। बाकी आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और थोड़ा सा प्यार भी दिखा देना। दोस्तों देखो, अगर हम ओवरऑल की बात करें इस स्टॉक की, कैंपस एक्टिवेयर की, तो आप देखो ये स्टॉक ना बिल्कुल ना नीचे की साइड को जा रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक अभी के टाइम पर चल रहा है। अगर मैं बात करूं मेरी कंडीशन क्या कहती है, मेरी कंडीशन कहती है कि ओवरऑल में स्टॉक का जो प्राइस है वो बढ़ते क्रम में होना चाहिए, इस तरह से हायर हाई बनाता जाना चाहिए, ना कि लोअर लो लोअर लो। ये जो स्टॉक है ये लोअर लो बना रहा है दोस्तों, ये देखो, ये लोअर लो, ये देखो। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये सारा का सारा लोअर लो पैटर्न इसको बोलते हैं। और ये कहां रुकेगा कोई नहीं जानता कि क्या ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, इतना क्यों गिर रहा है, सब कुछ डिस्कशन करेंगे। क्योंकि अगर हम ओवरऑल की बात करें तो 32% के आसपास ये टूट चुका है दोस्तों। ठीक है, क्या अभी के टाइम पर ये स्टॉक सस्ता हो चुका है या अभी भी महंगा है? तो आइए जान लेते हैं। देखो दोस्तों, पहले बात करेंगे इसके फंडामेंटल की। फंडामेंटल क्या रहने वाले हैं? देखो, 7,663 करोड़ का मार्केट कैप है, बढ़िया मार्केट कैप है। पीई रेशियो बिल्कुल हाई है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल खराब पीई रेशियो है। हमें कितना चाहिए? 20% से नीचे। अभी भी ये स्टॉक काफी ज्यादा महंगा चल रहा है दोस्तों, ओवर वैल्यूड जे स्टॉक चल रहा है। और आगे मैं आपको बता भी दूंगा कि वैल्यूएशन इसकी हाई है या लो है, जे स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। अभी के टाइम पर जे जो स्टॉक है ओवर वैल्यूड है। एक्चुअल में इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? क्या 50 रुपए है? क्या 60 रुपए है? इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है कि भाई जो इसकी प्राइस होना चाहिए रियल में। ठीक है, अभी ये बहुत हाई है, बहुत महंगा है। ठीक है, कहां पर आएगा तो ये सस्ता माना जाएगा, ये भी डिस्कशन कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ओवर वैल्यूड है अभी के टाइम देखा जाए। पीई रेशियो बिल्कुल खराब चल रहा है। ठीक है, पीबी रेशियो खराब चल रहा है। तो मेरे लिए दोनों पॉइंट जहां पर नेगेटिव नजर आ रहे हैं दोस्तों। एक तो चार्ट का जो प्राइस का जो चार्ट प्राइस है वो भी नीचे को चल रहा है, डाउन ट्रेंड में है। ऊपर पीई रेशियो भी इसका खराब चल रहा है, बहुत हाई है। पीबी रेशियो भी बहुत हाई है। इंडस्ट्री पीई की बात करें, ये भी खराब है दोस्तों। इस पीई से इंडस्ट्री पीई कम है, तो ये भी मैं खराब ही मानूंगा। बाकी अगर डेट की बात करें तो डेट कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा है, कंपनी पर डेट उतना नहीं है। कितना डेट ज्यादा होना चाहिए? 1 से ऊपर है तो उसको खराब माना जाता है। अगर इस 1 से 0.55 है, 0.30, 0.40, 0.10, 0.5 इतना है तो उसको बेस्ट माना जाता है। ठीक है, इतना चलता है। आरओए की बात करें, आरओए दोस्तों 70% है। ठीक है, और अर्निंग पेयर शेयर की बात करें तो बिल्कुल खराब है दोस्तों। 2.61 रुपीज फर्स्ट शेयर प्राइस पर शेयर के हिसाब से इन्वेस्टर को कमा कर दिए हैं इस स्टॉक ने, सिर्फ 2 रुपए 61 पैसे। तो आप खुद ही हिसाब लगा सकते हो दोस्तों ये स्टॉक कितना ही रिटर्न दे रहा है। ठीक है, डिविडेंड ये देता नहीं है। बुक वैल्यू बिल्कुल खराब है दोस्तों, बुक वैल्यू 19.41 की है। फेस वैल्यू की बात करें तो 5 की है।
ठीक है, ये एक बढ़िया है कि कल को अगर स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसमें स्प्लिट का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, बोनस शेयर भी जारी हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन जरूर बना रहेगा इस स्टॉक में दोस्तों। ठीक है, बाकी बुक वैल्यू काफ़ी खराब है, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है अगर आप लॉन्ग टाइम के हिसाब से इस स्टॉक के बारे में सोच रहे हो दोस्तों। ठीक है, अगर ईयरली की बात करें तो भाई जहां पर प्रॉफिट बढ़ रहा है, अगर मैं रेवेन्यू बढ़ रहा है, अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट भी ईयरली में बढ़ रहा है, अगर मैं नेटवर्थ की बात करूं दोस्तों तो नेटवर्थ भी जहां पर बढ़ रहा है। ठीक है, और अगर मैं जहां पर डिटेल में इसका सारे जो है कैलकुलेशन करूं कि डिटेल में क्या क्या है, तो दोस्तों डिटेल में देखो, रेवेन्यू 1487 करोड़ है और खर्चे 1330 करोड़ है। ये सबसे खराब सिनेरियो है, खर्चा हमेशा कंपनी का थोड़ा कम होना चाहिए। ठीक है, तो लगभग 117 रुपए का ही प्रॉफिट, 117 करोड़ का ही प्रॉफिट जहां पर देखने को मिल रहा है, हालांकि बढ़िया है ये भी। और बैलेंस शीट की बात करें तो जहां पर टोटल एसेट है 1175 और लाइबिलिटीज है 623, तो ये एक गुड पॉइंट है। ठीक है, ये काफी एक्सीलेंट पॉइंट है दोस्तों, एसेट काफी ज्यादा है, लाइबिलिटीज काफी कम है। और दोस्तों जहां पर मैं एक और बात आपको बता देता हूं कि जिस स्टॉक में एसेट ज्यादा होते हैं, लाइबिलिटीज कम होती है, वो बढ़िया स्टॉक होता है। ठीक है, पर कहां तक बढ़िया है, क्या क्या और भी डिटेल में देख लेते हैं। कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो कहीं ना कहीं अब पॉजिटिव आना स्टार्ट हुआ है दोस्तों। ठीक है, हालांकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज माइनस में चल रहा है, फाइनेंशिंग एक्टिविटी जो है माइनस में चल रहा है, हालांकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये थोड़ा अच्छा है, इसलिए कहीं ना कहीं ये स्टॉक में सुधार अब हो रहा है दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, मुझे 60 प्लस जो है प्रमोटर की होल्डिंग चाहिए, जहां पर आपको दोस्तों 73% की होल्डिंग इसमें देखने को मिल रही है, जो कि एक बढ़िया पिक है दोस्तों। जहां पर अगर सब कुछ इस स्टॉक में अच्छा है तो ये स्टॉक गिरता ही क्यों जा रहा है? ठीक है ना, आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर होगा कि अगर सब कुछ अच्छा है, फंडामेंटल जे वगैरह वगैरह जो भी सब कुछ अच्छा है, तो ये स्टॉक क्यों गिर रहा है? तो दोस्तों जहां पर आपको समझने की जरूरत है, एक तो आपको इसका बिजनेस समझना पड़ेगा। तो दोस्तों ये शूज बनाती है कंपनी, ठीक है, फुटवेयर आपने देखा होगा, और कैंपस फुटवेयर के काफी शूज, चप्पल, ठीक है, सैंडल्स वगैरह सब कुछ आते हैं, जहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरह के शूज वगैरह बनाते ही कंपनी, जहां पर आप डिटेल भी देख सकते हो। कैंपस एक्टिवेयर लिमिटेड को 24 सितंबर 2008 को शामिल किया गया था, और जह मूल्य और मात्रा के मामले में भारत के सबसे बड़े खेल और एथलीट फुटवेयर ब्रांडों में से एक है। कंपनी रनिंग शूज बनाती है, भागने वाले शूज, रनिंग वाले शूज बनाती है, वॉकिंग शूज बनाती है, कैजुअल शूज बनाती है, प्लोटर्स चप्पल बनाती है, फ्लिप फ्लॉप बनाती है, सैंडल बनाती है, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के जूते बनाती है। ठीक है, और जो कि कई रंगों, शैलियों और किफायती कीमतों पर उपलब्ध है। तो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब दोस्तों जहां पर फंडा समझते हैं, पेट्रोस्की स्कोर कितना है? 6 का है। लॉन्ग टाइम के हिसाब से दोस्तों इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। लॉन्ग टाइम के विजन कितना होना चाहिए? विजन आपका लगभग 5 साल का होना चाहिए। तब अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में भी आप लगभग 1 साल का तो आपको ये स्टॉक बेट करवा सकता है। हालांकि काफी नीचे चल रहा है, इसकी जो इंटरेस्टिंग वैल्यू है दोस्तों 73 की है, मतलब अभी के टाइम पर इसका जो शेयर प्राइस होना चाहिए वो 73 रुपए होना चाहिए। ठीक है, 73 रुपए। चल कितना रहा है? 241, 242 करंट प्राइस इसका ये चल रहा है। ठीक है, 200 से ऊपर का। ठीक है, ध्यान में रखना। और जहां पर पीई रेशियो काफी ज्यादा है, पीबी रेशियो भी ज्यादा है, बुक वैल्यू काफी खराब मुझे नजर आ रही है। ठीक है, बाकी दोस्तों जहां पर ग्राम नंबर भी काफी कम है, तो लॉन्ग टाइम के लिए सोच सकते हो, वैसे बाकी देख लेना। ठीक है, कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो पहले नेगेटिव चल रहा था, अब थोड़ा सा पॉजिटिव आना स्टार्ट हुआ है दोस्तों। जहां पर देखो दोस्तों परफॉर्मेंस लो है। वैल्यूएशन की बात करें ओवर वैल्यूड, अभी भी जे स्टॉक ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड नहीं है दोस्तों, महंगा है अभी भी जे स्टॉक। ठीक है, ग्रोथ की बात करें लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, गुड एंट्री पॉइंट अभी भी एवरेज है, गुड नहीं है दोस्तों। ठीक है, गुड नहीं है, एवरेज है। ठीक है, और रेड फ्लैग लो है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं अभी भी इसमें कोई भी एंट्री नहीं बनती है दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना। इविटा इसका पॉजिटिव है, जो कि एक बढ़िया संकेत है। हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम मार्जिन, ये भी बढ़िया संकेत है।
ठीक है। लोअर देन इंडस्ट्री डेट ऑफ इक्विटी रेशियो, मतलब कहीं कंपनी पर कर्ज नहीं है। हायर देन इंडस्ट्री करंट रेशियो, जे भी बड़ा है दोस्तों पहले से, ठीक है, तो जे भी एक बढ़िया बात है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें देख लेते हैं टेक्निकल में कि इसी स्टॉक के कंपैरिजन में जो कंपनीज हैं जो इसी फील्ड में काम कर रही हैं, सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी किस में पाई जा रही है। तो रायमंड लिमिटेड में सबसे ज्यादा जो है, और सफारी इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा जो है वोलेटिलिटी पाई जा रही है, और उसके बाद आपकी कैंपस एक्टिवेयर में है, ठीक है, और 28 की है, ठीक ठाक ही है, इतना भी ज्यादा नहीं है। वोलेटिलिटी का मतलब है कि एक ऐसे स्टॉक को जो स्टॉक का प्राइस है एकदम से ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर, तो इसको वोलेटिलिटी ही बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे बड़ा मेन कारण इस स्टॉक का गिरने का। देखो, जब मैंने वीडियो बनाया था तब जो है दिसंबर में एफआई ने माल बेचा था दोस्तों, ठीक है, 2023 में। अब मार्च 2024 में फिर से जो है एफआई ने माल बेचा है दोस्तों, ठीक है। तो एफआई लगातार जहां पर जो है अपनी होल्डिंग को कम करता हुआ चल रहा है, जिसके कारण जो है जे स्टॉक नीचे आ रहा है और एकदम से ऊपर बढ़ नहीं रहा, ठीक है, मतलब रिकवरी नहीं हो पा रही है दोस्तों। एफआई ने जहां पर काफी ज्यादा माल बेचा है। हाँ, एफआई ने अगर खरीदना स्टार्ट किया फॉरेनर इंस्टीट्यूशन ने, तो दोस्तों जहां पर जो है शेयर में काफी ज्यादा उछाल आ सकता है, ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी डीआई की बात करें तो डीआई ने भी अपनी होल्डिंग को कम किया है। तो दोनों बड़े प्लेयर जो है लगातार माल को बेच रहे हैं दोस्तों, अपने शेयर्स को बेच रहे हैं, निकाल रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है दोस्तों, ठीक है। कहां तक चलेगी, तो 200 का लेवल काफी क्रूशियल रहेगा इस स्टॉक के लिए, ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, जहां पर म्यूचुअल फंड जहां पर लगातार होल्डिंग को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, 7.5% के आसपास इन्होंने माल जो है खरीदा है। रिटेल की बात करें, रिटेल लगभग थोड़ा थोड़ा मतलब कभी बेच रहा है, कभी ले रहा है, कभी बेच रहा है, तो सस्टेन करके बैठा हुआ है। और प्रमोटर का तो आपको पता ही है, प्रमोटर 73% जहां पर होल्ड करके बैठा है। बाकी डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, ध्यान में रखना, डिविडेंड कंपनी नहीं देती है दोस्तों। अब दोस्तों बात ये है कि इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। देखो, अगर आप ना लॉन्ग टाइम में इसमें इन्वेस्टेड हो, ठीक है, काफी टाइम से, आपको 1 साल हो गया, 6 मंथ हो गए, 2 साल हो गए, तो अगर आपने जैसे मान लो आप कई भाइयों ने जहां पर लिया होगा, कई भाइयों ने जहां पर लिया होगा, कईयों ने जहां पर लिया होगा, कईयों ने जहां पर लिया होगा, ठीक है, कईयों ने जहां पर लिया होगा, कईयों ने जहां पर लिया होगा 200, 273, 280, 300, 400, इसके आसपास कईयों ने लिया होगा। और कुछ भाई जहां पर लेकर बैठे होंगे वो प्रॉफिट में होंगे। जो 214 शेयर प्राइस पर जिन्होंने बाइंग किया होगा वो प्रॉफिट में चल रहे होंगे दोस्तों अभी के टाइम पर, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, देखो, जब तक 200 का लेवल नहीं ना टूटता है तब तक स्टॉक में जान बाकी है दोस्तों। 200 का लेवल काफी ज्यादा क्रूशियल है, अगर ये टूट जाता है तो आप सब निकल सकते हो इस स्टॉक से, ठीक है। फिर ये जा सकता है 100 के आसपास, ठीक है, तो इससे अच्छा है निकल ही जाना, ठीक है। ये मेरी एडवाइस है, बाकी आप अपना खुद की रिसर्च कर सकते हो, खुद की नॉलेज ले सकते हो, ठीक है, ये मेरी एडवाइस है। अगर मैं इसमें इन्वेस्टेड रहूंगा तो मेरे लिए 200 का लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 200 का लेवल, शेयर प्राइस अगर 200 से नीचे जाएगा तो मैं बाहर निकल जाऊंगा, चाहे कितना भी मर्जी मेरा इन्वेस्टमेंट इसमें हो। और अगर 200 का लेवल नहीं टूटता है तो मैं इसमें तब तक इन्वेस्टेड रहूंगा, तब तक होल्ड करूंगा जब तक मैं प्रॉफिट में नहीं आ जाता दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। क्योंकि सिंपल सी बात है, स्टॉक काफी ज्यादा अच्छा करने लग पड़ा है। और सबसे जो बड़ी बात है कि अगर एफआई ने और डीआई ने माल खरीदना अब स्टार्ट किया ना तो स्टॉक में काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिल सकती है, ठीक है। और 300, 350, 400 का लेवल इसके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना इन बातों को। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।